चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। अर्थात चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जय श्री राम। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वानर राज केसरी था। इसी कारण उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन नामों से भी पूजा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नीलम ज्ञानवाणी में। तो आज मंगलवार के दिन सुनेंगे हनुमान जी के वानर रूप के पीछे की कथा। इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के संकट, दुख, कष्ट, परेशानी और तकलीफ दूर हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्हें धन धान्य, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो भक्तों, हनुमान जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए कथा को ध्यानपूर्वक, प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव से पूरा जरूर सुनिएगा, तभी कथा सुनने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजीकस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मन चाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है। अगर हो सके तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलवा दे। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता उस श्राप से मुक्ति दिलवा दें। जब पुंजीकस्थला ने बताया कि किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उन साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजीकस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब इंद्र की बात मानकर पुंजीकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा
और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा, तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उनके पास वह व्यक्ति आया तो समीप से पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई आम वानर नहीं, बल्कि वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसान रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। अब केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया, किंतु वह संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मातंग ऋषि के पास गई। तब मातंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजनी ने मातंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप आरंभ किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही वह जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कान में प्रवेश कर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य अग्नि सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ महाबली पुत्र होगा। इस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव जी को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए शिव जी बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और केकई के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र यानी कटोरा दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव जी का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा गया है। वायुपुत्र यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंग बली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया। बोलो अंजनी पुत्र हनुमान की जय। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी एक कथा। आपसे अनुरोध है कि कथा को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।